भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास, खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ऐसा क्या कर रहा है जिसने तुर्की की मीडिया को बेचैन कर दिया है। जानेंगे तुर्की ने अपनी दियानत को 1.3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 3.8 अरब डॉलर कर दिया है। क्या इसका प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ेगा? बांग्लादेश में आखिरकार क्या चल रहा है? पीएम मोदी ने बीएनपी को क्या ऑफर किया? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब तक इस देश के एनएसए अजीत डोभाल है ना, तब तक समझिए कि कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट है। और एक चीज हमेशा अजीत डोभाल फॉलो करते हैं और वो है अपने आप को तैयार रखो, लेकिन गोली चलाने से पहले ऐसी कोशिश करो कि बिना गोली चलाए ही काम बन जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? भारत के कुछ एक्शन बहुत तेजी से हो रहे हैं। अगर इस मैप को देखें तो इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि भारत अलग अलग इलाकों की सुरक्षा करने के लिए कई खास बटालियन बनाए गए हैं। जैसे पाकिस्तान वाले इलाके के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चाइना से लेकर तिब्बत से लेकर जो बॉर्डर लगते हैं उनके लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके लिए असम राइफल्स, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड। तो खास तौर पर नेपाल के पास जो बॉर्डर लगता है उसके लिए एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। भारत के पास इन सब की मौजूदगी होने के बावजूद भारत ने आखिरकार 3 नए गैरिसन बनाए और गैरिसन बनाने के बाद बड़ा फैसला भी ले लिया है। ये फैसला तुर्की को चुभ रहा है। तुर्की को ऐसा लग रहा है कि भारत ये कर क्यों रहा है। स्क्रीन पर टीआरटी वर्ल्ड के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तुर्की की मीडिया है जिसमें इस बात का डिस्कशन भी हो रहा है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है और आगे भारत का क्या प्लान हो सकता है। वैसे इस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के एनएसए भारत आते हैं और भारत से मुलाकात करते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी में भाग लेते हैं, उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने के बाद वो कतर पहुंचते हैं। कतर में मुलाकात होती है। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि कतर में किससे मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है। और उसके बाद ये वापस आते हैं। कतर चूंकि एक ऐसा जगह है जहाँ कई देशों के मुलाकात होते रहते हैं, खास तौर पर एक ऐसे जगह की तौर पर देखें जहां पर मीटिंग होती है कई देशों की। जरूरी नहीं है कि वो कतर से रिलेटेड मीटिंग हो, लेकिन फिर भी मीटिंग होती है। आपने कई बार देखा होगा हमास के लोग भी मिलते हैं, कई बार ईरान के लोग भी मिलते हैं, कई बार अफगानिस्तान और अमेरिका की मुलाकात कतर के दोहा में ही हुई। तो ये सारी चीजें कतर में होती रहती है। कतर में जब बांग्लादेश के एनएसए गए थे इस आर्टिकल के मुताबिक, तो वहाँ किससे मुलाकात हुई? इस आर्टिकल में जैसा लिखा जा रहा है उसके अनुसार यहाँ अमेरिकी डेलीगेशन से और कथित तौर पर कुछ अन्य देश के डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई है। अब अगर अभी नोटिस करेंगे ना, तो इनके एनएसए बहुत ही ज्यादा एक्शन वाले मोड में है। क्यों एक्शन वाले मोड में है? क्योंकि बांग्लादेश की परिस्थितियां थोड़ी डामाडोल है। खालिदा जिया, इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई और इनको बांग्लादेश के ही आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। अब यहाँ पर तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, लंदन में रहते हैं, वो आना चाहते हैं देश, लेकिन आने से थोड़ा हिचक रहे हैं। अब किस वजह से हिचक रहे हैं, इसके पीछे कुछ इतिहास भी रहा है। राजनीतिक, कानूनी और व्यक्तिगत सुरक्षा तीनों चीजें जुटी हुई है। 29 नवंबर को तारिक रहमान ने कहा था कि मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये फैसला पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। राजनीतिक हकीकतें अभी अनुकूल नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। पर तारिक को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश लौटने पर उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसी कोशिशें हुई हैं। बांग्लादेश की राजनीति भी अस्थिर है, बीएनपी के अंदर कलह भी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये लौटते हैं वापस तो चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन कानूनी बाधाएं भी हैं। तारिक के ऊपर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कई मुकदमे हैं जो अभी तक
खत्म नहीं हुआ है, एक में तो 10 साल की सजा भी हुई है। तो बिना क्लियरेंस के लौटना जोखिम भरा है। खैर, तारिक अगर नहीं लौटते हैं और इनकी माता जिस तरीके से क्रिटिकली बीमार है, ऐसे में बीएनपी के लिए इस चुनाव को जीत पाना आसान नहीं होने वाला है, ये बात तो तय है। अब जब ये चुनाव बीएनपी नहीं जीत पाएगी, अवामी लीग को अभी तक यहाँ पर हामी नहीं मिली है कि हाँ भाई आप इस चुनाव में आ सकते हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश का भविष्य अस्थिर है और ये बात भारत भी बहुत अच्छे से जानता है। बांग्लादेश की राजनीति में आगे क्या होगा ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। क्या बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आएगी जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहेंगी, या फिर यूनुस सरकार ने जिस तरीके से रिश्ते बिगाड़ा है क्या वैसा ही कंटिन्यू होगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, पर इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि तुर्की इस इलाके में बहुत तेजी से एक्टिव भी हो रहा है और यही वजह है कि इसे बांग्लादेश में भारत क्या कर रहा है इस पर नजर ज्यादा है। तुर्की की एक संस्था है दियानत के जरिए ये क्या करते हैं, दुनिया भर में जो मस्जिद वगैरह हैं उसमें मदद पहुंचाते हैं। यहाँ पर दियानत पहले 1.3 अरब डॉलर था, अब इसे करीब तौर पर 3 अरब डॉलर के आसपास कर दिया गया है। यानी अपना प्रभाव तुर्की लगातार बढ़ाना चाहता है और तुर्की का रवैया पाकिस्तान के प्रति, बांग्लादेश के प्रति जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसका अगला टारगेट भारत है, ये साफ साफ दिख रहा है। अभी तुर्की की मीडिया में जो डिस्कस हो रहा है वो ये डिस्कस हो रहा है कि भारत ने यहाँ 3 गैरिसन बनाए और न सिर्फ 3 गैरिसन बल्कि भारत अब यहाँ पर अपनी सेना की तैनाती भी कर रहा है। बहुत तेजी से भारत रिएक्ट कर रहा है। स्क्रीन पर न्यूज IADN की इस ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने पारा सिक्योरिटी फोर्स को, इंटेलिजेंस और रैपिड रिएक्शन यूनिट को तैनात कर दिया है तीनों नए बेस में, धुबरी, किशनगंज, चोपड़ा में, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। यानी भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर यहाँ पर थोड़ा भी कुछ एक्शन होता है तो इस एक्शन का भारत जवाब देगा। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही सीन है। अगर भारत पाकिस्तान में किसी तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो जाता है, तो भारत उसकी तैयारियां पहले से ही कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है इस समय भारत के एक दुश्मन नहीं बल्कि कई दुश्मन हो सकते हैं। नजम सेठी ये एक पत्रकार हैं, जब इंटरव्यू इनका हो रहा था तो उस दौरान इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत बहुत सतर्क हो गया है, क्योंकि भारत समझ चुका है दुश्मन एक नहीं, 2 नहीं, 3 है और अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो 3 तरफ से एक साथ सामने आ जाएंगे लोग। तो भारत इसकी तैयारियां पहले से ही कर रहा है। वैसे मैंने पहले भी कहा है, डोभाल बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक भारत ये आशा कर सकता है कि हाँ भाई, चुनाव के रिजल्ट के बाद जो शख्स आएगा वो भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।